हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई पार्टी स्टेट पार्टी है, कोई पार्टी नेशनल पार्टी है, कोई पार्टी रीजनल पार्टी है। तो आज नेशनल पार्टी क्या होती है उस टर्म को क्लियर करेंगे। तो बिना देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी तक इंडिया में टोटल 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। वो 8 नेशनल पार्टीज़ हैं ये पार्टीज़। लेकिन रिसेंटली आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आ गई है। तो ये चीज़ सुन के दिमाग में ख्याल आता है कि नेशनल पार्टी होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। एक नेशनल पार्टी क्या होती है, कौन डिसाइड करता है कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या नहीं, और ये कब डिसाइड होता है कि कोई नेशनल पार्टी जो है वो बन गई है, कोई स्टेट पार्टी नहीं रही, अब वो नेशनल पार्टी बन गई है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो नेशनल पार्टी बेसिकली कोई एक बिग पार्टी होती है, बड़ी पार्टी होती है, जिसका नेशनल प्रेजेंस हो। नेशनल प्रेजेंस से मतलब है वो पूरे देश में फैली हुई पार्टी हो, सिर्फ एक जगह पर सिमट के ना रह जाए। तो उस पार्टी को हम लोग नेशनल पार्टी कहते हैं। अब दूसरा जो बहुत मेजर क्वेश्चन आता है कि कौन डिसाइड करता है कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या नहीं। तो इसका आंसर है कि जो हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो नेशनल और स्टेट लेवल के इलेक्शंस को हैंडल करता है, वो जो है डिसाइड करता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी है या नहीं। तो कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या नहीं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन कुछ क्राइटेरियाज रखता है। अगर कोई पार्टी उस क्राइटेरिया को, उन क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करती है, देन उसको नेशनल पार्टी क्रेडिट कर दिया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब वन बाय वन देखते हैं कि वो क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। तो इन टोटल 3 क्राइटेरियाज हैं, यानी कि 3 ऑप्शंस हैं जिनके द्वारा कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। उन तीनों क्वालिफिकेशंस को हम वन बाय वन देखेंगे। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि ये तीनों ऑप्शंस है, कोई भी पार्टी इन तीनों में से एक भी ऑप्शन फुलफिल कर देती है तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। पहली चीज़ कि अगर कोई भी पार्टी किसी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में रिकग्नाइज्ड हो, देन उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल पार्टी कंसिडर करती है। अब ये तो हुआ पहला तरीका, जिस तरीके से कोई पार्टी नेशनल पार्टी कंसिडर की जा सकती है। अब जो सेकंड तरीका है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। उन दोनों कंपोनेंट्स को फुलफिल करने के बाद ही कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। अब वो 2 कंपोनेंट्स क्या हैं? पहली चीज़ कि एक पार्टी के कैंडिडेट्स जब लोकसभा के इलेक्शन या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन, इन दोनों इलेक्शंस के दौरान 6% टोटल वोट्स में से, मतलब टोटल वोट्स जितने हैं उसके 6% वोट्स जीत जाते हैं, और इसके साथ जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ हो उसमें उस पर्टिकुलर पार्टी के एटलीस्ट 4 एमपीज इलेक्ट हुए हों। इन दोनों क्राइटेरियाज, इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर कोई पार्टी नेशनल पार्टी होने का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकती है। चलो इस सेकंड क्वालिफिकेशन को ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो असम की एक पार्टी है, पार्टी ए, और 2020 में वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हुए। उस असेंबली इलेक्शन में टोटल वोट्स जो कास्ट हुए वो टोटल वोट्स थे मान लो 100। अब 100 का 6% कितना हुआ? 6 वोट्स। तो अगर पार्टी ए 6 वोट्स एटलीस्ट जीत जाती है तो आपके सेकंड क्वालिफिकेशन का पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया, यानी कि 6% ऑफ द टोटल वोट्स वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया। और इसी के साथ जो मैंने आपको सेकंड कंपोनेंट बताया था, यानी कि 4 एमपीज़ वाला। अब मान लो ये असेंबली इलेक्शंस तो 2020 में हुए, लेकिन पिछले ही साल 2019 में यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, और उन लोकसभा इलेक्शंस के दौरान असम के 4 एमपीज़ उस पर्टिकुलर पार्टी के, यानी कि पार्टी ए के इलेक्ट होके चले गए थे 4 एमपीज़। तो सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। तो इन दोनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करके भी कोई पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बन सकती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है, जहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, कि जो मैंने पहली चीज़ बताई जिसमें लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस दोनों की बात की, तो ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके से मैंने असेंबली इलेक्शंस का एग्जांपल दिया है, उसी तरीके से अगर लोकसभा में भी 6% ऑफ द टोटल वोट्स पार्टी ए गेन कर लेती तो भी वो फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही थी। अब हमने पहला पॉइंट देख लिया, दूसरा पॉइंट देख लिया। अब जो तीसरा पॉइंट है जिसके रास्ते से कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है, वो है कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान कोई भी पार्टी टोटल सीट्स में से एटलीस्ट 2% सीट्स कवर कर लेती है, जीत जाती है। 3 स्टेट्स में से, एक या दो नहीं, एटलीस्ट 3 स्टेट्स में से टोटल सीट्स का 2% जीत जाती है,
तब भी वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी। एक एग्जाम्पल से इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। मान लो एक पार्टी है पार्टी बी। ये पार्टी बी जो है वो लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। जो लोकसभा के इलेक्शन है वो हुए 2019 में। अब लोकसभा का इलेक्शन तो आपको पता है ना, नेशनल लेवल पे होता है। अब मान लो टोटल सीट्स थी 200 और 200 का 2% कितना हुआ, 4 सीट्स। तो अगर पार्टी बी टोटल सीट्स में से 2% यानी कि 200 सीट्स में से 4 सीट्स एटलीस्ट जीत जाती है, एक स्टेट से नहीं, बहुत सारी स्टेट से नहीं, एटलीस्ट 3 स्टेट्स से पार्टी बी का जीतना ज़रूरी है, वो 4 सीट्स। तो अगर वो 4 सीट्स पार्टी बी एटलीस्ट 3 स्टेट्स से जीत जाती है, देन वो नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया भी फुलफ़िल कर सकती है। अब जो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो ये हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये तीनों पॉइंट्स इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों क्राइटेरियाज फुलफ़िल हों। इनमें से एक एक पॉइंट भी कोई पार्टी फुलफ़िल करती है तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है। इसके अलावा कहाँ कहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, वहाँ वहाँ आपको क्लियर रहना है। पहली चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हर बड़ी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी हो। ऐसा देखा गया है, ऐसा है भी इंडिया में, कि स्मॉलर पार्टीज़ जो हैं वो भी नेशनल पार्टी हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो एक नेशनल पार्टी है। हालांकि वो एक स्मॉल पार्टी है लेकिन फिर भी वो एक नेशनल पार्टी है। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर पार्टी इंडिया के हर एक कोने में रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। क्वालिफिकेशंस में भी हमने देखा था कि 4 स्टेट्स में एटलीस्ट वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि कोई अगर नेशनल पार्टी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर इंडिया के हर एक कोने में रिकॉग्नाइज्ड हो। बस उसका मोटिव ये होना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करे। तीसरी चीज़, कोई भी पार्टी जो पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब अगर किसी एरिया की वो बहुत ज़्यादा प्रबल प्रभावी पार्टी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक नेशनल पार्टी हो। इसका एग्जांपल देखो कि बिहार में आरजेडी पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, तमिलनाडु में डीएमके, लेकिन ये डोमिनेंट है लेकिन नेशनल पार्टीज़ नहीं हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाला है कि ये जितना भी नेशनल पार्टी का स्टेटस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पार्टी को देती है, ये स्टेटस टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि अगर कोई पार्टी सारे के सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, जितने भी क्राइटेरियाज़ उसने रखे हैं, अगर वो पार्टी फुलफ़िल नहीं कर पा रही, तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो या तो उसका स्टेटस चेंज कर दे कि हाँ भाई अब ये नेशनल पार्टी नहीं है। ये सारा का सारा पावर जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। तो कुल मिला के मतलब ये है कि नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपके काम आई है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। और अगर इसी तरीके का कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी अपडेट डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।